नमस्ते। लखनऊ विश्वविद्यालय का इंटर हॉस्टल कंपटीशन फेस्ट 2025 का आज आखिरी दिन है। ये 10 दिनों से चल रहा कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है और आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से चीफ गेस्ट प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी को बुलाया गया है, जो आज इस पूरे कार्यक्रम में जो विजयी हुए हैं छात्र उनको मेडल और सर्टिफिकेट वितरित करेंगे। और बगल में आप देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी हैं। इसके अलावा ये मालवीय सभागार है लखनऊ विश्वविद्यालय का, जिसके अंदर ये सभी कार्यक्रम आज के आयोजित किए गए हैं। तो आइए अब हॉल के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आज के कार्यक्रम को। झगड़े बच्चे जो सबसे ज्यादा होते थे वो महमूदाबाद और हबीबुल्लाह में होते थे। और हॉस्टल के पास जो जाते नहीं थे, कैलाश छात्रावास में बड़े मुश्किल से एडमिशन मिलता था। और जिन बच्चों को मिल जाता था लोग समझते थे बड़ा पढ़ने वाली स्टूडेंट रही होगी तभी इसको एडमिशन मिला। धीरे धीरे हॉस्टल्स बढ़े और हॉस्टल्स की सुविधाएं बढ़ी, लेकिन ये वो समय रहा कि हॉस्टल्स को लोग जहां एक सकारात्मक गतिविधियों का केंद्र मानते थे। एक समय था कि तमाम बड़े बड़े नकारात्मक काम करने वाले लोग हॉस्टल में बस जाते थे। मैं इसलिए कहानी जरूर बताना जरूरी समझा मैंने कि हॉस्टलर्स का ये कर्तव्य है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी रहे तो ऐसे लोगों पर नजर रखे कि आपके बीच में गलत काम करने वाला तो कोई यहां पर प्रवेश नहीं पा गया है, अपने प्रवोस्ट को सूचना दो। हम लोगों ने बड़े मुश्किल से हॉस्टल्स की सफाई कराई थी। सफाई मतलब ये लिपाई पुताई नहीं, एक अभियान चलाया था कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं जो छात्र के भेष में आकर हॉस्टल में बस गए उनको निकालना होगा। और वो समय था कि उसके बाद पढ़ने वाले छात्रों का वर्चस्व बढ़ा। ऐसा नहीं कि पहले लोग नहीं होते थे, पहले बहुत पढ़ने वाले पहले भी थे। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी यहीं के विद्यार्थी थे, केसी पंत तमाम मंत्री रहे वो यहीं के थे, हरक सिंह राव, बहुत सारे जिनका मैं किनका मैं नाम लूँ, सब विद्यार्थी, ये धामी वगैरह जो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हम लोग के विद्यार्थी हुआ करते थे और यही पढ़ते थे, यही हॉस्टल में रहते थे। मंच पर लेके आए और सम्मानित कराएं। मैं डॉक्टर अलका मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा, भुवनेश्वरी जी से अनुरोध करता हूं, करुणा जी से अनुरोध करूंगा। हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 टीचर्स यहाँ पे, मैं एसपी कनौजिया साहब से अनुरोध करता हूँ, आप इन दोनों अभिनव गुप्त संस्थान की मैडम को देख रही हैं। हमारे हॉस्टल परिवार के सभी टीम मेंबर्स के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम संपादित हो रहा है। अब मैं अपने हॉस्टल टीम के सभी टीचर्स से अनुरोध करता हूं, कृपया मंच पे आ जाएं, एक सर के साथ ग्रुप फोटोग्राफ करा लें हम सभी। From CSA.
सर क्या कहेंगे आज के इस भव्य कार्यक्रम को लेकर के जो 10 दिवसीय विश्वविद्यालय अपने आप में एक शैक्षिक गतिविधियों के लिए सामाजिक और जिसको कहना चाहिए कि क्रीड़ा संबंध में अव्वल रहा है। और ये जो छात्रावासों का अंतर छात्रावास प्रतियोगिताएं रही हैं, डिबेट भी रहा है तो उद्बोधन भी रहे हैं, अंताक्षरी भी रहा है तो स्पोर्ट्स, ये एक उदाहरण है दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए। मैं समझता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको नैक की ग्रेडिंग तो A++ की है, लेकिन यहाँ के टीचर्स और यहाँ के विद्यार्थियों का जो पठन पाठन का क्रम है वो पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है। एक अच्छा कार्यक्रम था। सर लड़का हो या लड़की, जो भी छात्रावास के हमने देखा कि पूरे उत्साह के साथ अपने यही व्यवस्था होती है। जब युवा होता है तो उसके मन में उमंग होती है, जहाँ उमंग होती है वहीं काम करने की तरंग है। 10 दिवसीय चले इंटर हॉस्टल कंपटीशन फेस्ट का आज आखिरी दिन है, 10वां दिन है और इस दिन आज परिणाम भी घोषित हो गया और महमूदाबाद छात्रावास प्रथम आया पूरे इंटर हॉस्टल कंपटीशन के बॉयज में। उस हॉस्टल के प्रवोस्ट डॉक्टर ओपी शुक्ला सर अभी हमारे साथ मौजूद है। सर आपके छात्रावास के छात्रों में क्या ऐसा अलग था जो अन्य छात्रावासों से उनको भिन्न बनाया और उन्हें विजयी बनाया? हमारे जो छात्रावास के छात्रगण हैं वो हमसे बहुत स्नेह रखते हैं और मैं सुबह शाम छात्रावास जाता हूं, उनको खेल के लिए उनके मनोबल को बढ़ाता हूं। कई प्रकार के जो भी सामान वो मांगते हैं, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे इंडोर गेम हो, सभी मैं सुलभ कराता हूं। और बीच बीच में यहाँ तक ये भी करता हूं कि मैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए स्वयं भी खेलता हूं, तो इससे उनकी प्रतिस्पर्धा और बढ़ती है और छात्रों में उत्साह ज्यादा है। मैं अब सभी छात्रावास जितने भी हैं उनसे भी मेरा छात्रों का प्रेम है, वो मुझे सम्मान देते हैं और यही प्रयास करता हूं कि छात्रों के बीच जो प्रतिस्पर्धा हो
अच्छी हो, सुखद हो, ये मेरा विचार है। सर खेल में तो हमने देखा वॉलीबॉल हो या क्रिकेट हो उसमें तो जीते ही जीते, उसके अलावा कई सारे हमने देखा डिबेट, जस्ट अ मिनट, ये सब में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा आपके छात्रावास तो मेरे यहाँ जो भी छात्र हैं वो पीजी और यूजी दोनों स्तर के हैं। पीजी स्तर में भी वो कई विषयों से संबंधित, तो उनका अपने अपने विषय में अच्छा ज्ञान है, इसलिए उनका डिबेट भी अच्छा है। और मेरे यहाँ फिजिकल के भी बीपीएड एमपीएड के स्टूडेंट हैं, वो खेल में प्रतिमाहिर हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे यहाँ जितने भी छात्र हैं हर विधा में उनको ज्ञान है और इसी ज्ञान अनुभव के आधार पे उनको मेडल मिला है। सर ये आखिरी सवाल होगा कि आपसे जो स्नेह है, ये अतिरिक्त स्नेह का क्या कारण है? मैं अपने छात्रों के बीच डिक्टेशन नहीं करता हूँ। छात्र एक गार्जियन पिता का संबंध रखता हूँ और मुझे अभिभावक की तरह मानते हैं, पिता का स्नेह देते हैं। मैं भी प्रयास करता हूँ कि भले ही मैं अपने छात्रों को डांटूं, लेकिन वो प्रेम का स्नेह का डांट हो और मेरी बात को मानते हैं, अपने सुधार लाते हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद सर और बधाई आपका छात्रावास प्रथम है। ये आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मेरे छात्रावास के लिए मेरी ओपिनियन ली और पुनः मैं प्रयास करूंगा कि मेरे छात्रावास के लिए आप उसका नाम रोशन करते रहिए। अन्य छात्रावास के जो भी छात्र जीते हैं उनको भी पटल पे लाइए। मैम इंटर हॉस्टल कंपटीशन आज समाप्त हुआ, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये तो पिछले लगभग 5 वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है। मतलब आपको यह यकीन नहीं होगा कि जो जजेस हुआ करते थे विभिन्न कार्यक्रमों के, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था फैसला देना, और जबकि उन क्षेत्रों के ही जजों को बुलाया जाता था। जैसे अगर स्पोर्ट्स की चीज है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग आते थे, कल्चरल है तो बहुत फेमस या तो खुद ही जो उस बैकग्राउंड के हों उनको बुलाया जाता था, और जो लिटरेरी इवेंट्स थे, डिबेट्स वगैरह, जैम था, क्विज था, इसमें उस तरह के लोग बुलाए जाते थे जजेस, और सभी के लिए बड़ा ही मुश्किल होता था कि किसको दे किसको ना दे। तो इतने प्रतिभाशाली बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो एक हम अगर देखें तो हमारी एनईपी कहती है कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो हम बच्चों का देख रहे हैं कि इसमें कोई पक्ष अछूता नहीं रहा, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो सांस्कृतिक पक्ष हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से एकेडमिक्स का इवेंट हो। तो और सभी क्षेत्रों में बच्चे इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं, प्रतिभागिता तो किए ही है, साथ ही उनकी प्रतिभा जो दिखी है, तो हम लोग सब लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। उसी बहाने हमें भी फिर से एक और बचपन आ जाता है। और समझिए कि एक और चीज होती है, जो हम लोग प्रोवोस्ट हैं तो हमको अच्छे बच्चे मिल जाते हैं, इसी बहाने हम ढूंढ लेते हैं कि अच्छा ये बच्चा इसमें अच्छा है, तो जब भी हम कोई कार्यक्रम कराते हैं तो फिर उसको बुलाते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए तो अच्छा है ही। हमने सब काफी कुछ बता दिया, इसमें सिर्फ मैं इतना ऐड किया जो थी, उस बच्चों ने बहुत खुशी के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया। उनके अंदर जो उनकी जो इनर कैपेबिलिटीज थी, डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स थे उसमें जो उनके अंदर जो क्षमताएं थी, वो सारी इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम, जो कॉम्पिटिशन हम लोग ने ऑर्गेनाइज की, लिटरेरी, कल्चरल और एक और इवेंट था वो स्पोर्ट्स का, उसमें सब बाहर आया। चैलेंज देखने को मिलता है कि जो स्पोर्ट्स है उसमें लड़के तो प्रतिभाग करते हैं, लेकिन लड़कियों को थोड़ा उनको ऐसा नहीं है, लड़कियों ने इतने अच्छे से किया है, चाहे वो रिले रेस हो, ट्रैक इवेंट्स हो, इवन कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, और इंडोर गेम्स में भी चेस हो, और भी टेनिस, टेबल टेनिस। यही सवाल समझ कि क्या उनको कहना पड़ा कि आप आइए? ये हम लोग की बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्चुअली। हमारे यहाँ तो लड़कियां बोल रही कि मैम साल भर हम लोग को खेलना है, नेक्स्ट ईयर हम इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे आपको। तो बहुत अच्छी। जो हमारे चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर दिनेश कुमार शर्मा सर, उन्होंने जो हम लोग को स्टेडियम के लिए जो बताया कि वो कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है, फैसिलिटीज़ जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग के बच्चों को उनकी क्षमताओं को और ज़्यादा मतलब विकसित करने में प्रोत्साहित करेगा और वो अच्छे से और अपना विकास कर पाएंगे। बट ये बहुत अच्छा था, मतलब ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग की आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सारे प्रोवोस्ट के हम लोग मिलते हैं, कभी बच्चों की कंप्लेंट्स होती है तो हम लोग को कहना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट है ये कि बच्चे लीडरशिप सीखते हैं, है ना, बच्चे टीम बनती है, फिर हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। हर हॉस्टल में डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो बच्चे आपस में जो होते हैं वो एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना, लीडरशिप स्किल, कैसे कोऑर्डिनेट करना है आपस में, ये सब वो सीख जाते हैं। ये बहुत अच्छा है।
बाबा तो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो तुमको दिक्कत क्या है? बाबा इंग्लिश बोले चाहे बाबा हिंदी बोले, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन दिक्कत बस एक ही है कि बाबा आप शकल से अंग्रेजी नहीं लग रहे हो, शकल से तो बाबा हिंदी लग रहे हो। शकल से तुमको क्या मतलब है? तुमको शकल से क्या मतलब है बताओ? तुमको बाबा की शकल से मतलब है? नहीं, तुमको चरण से मतलब है। छुओ चरण। साथ का साथ और तवज्जो चाहिए। इस मुशायरे की महफिल में चार चांद हम लगाएंगे, चार चांद हम लगाएंगे। और इसी के साथ हम निवेदिता छात्रावास की शायरा, नजरें मिली उनसे तो फिर ठहराव आ गया, नजरें मिली उनसे तो फिर ठहराव आ गया, नजर में वो ही शख्स बार बार आ गया। जीतने चले थे हम वो इश्क की बाजी, जीतने चले थे हम वो इश्क की बाजी, हार आए दिल ही जब वो यार आ गया, हार आए दिल ही जब वो यार आ गया, बेचैनियां बढ़ने लगी दिल बेकरार था, बेचैनियां बढ़ने लगी दिल बेकरार था, जज्बातों से मेरे वो शख्स बेजार था, आएगा एक दिन वो शख्स मेरे रूबरू, आएगा एक दिन वो शख्स मेरे रूबरू। प्रखर शुक्ला नाम है सर, हम महमूदाबाद छात्रावास से हैं। इतना रोमांचक रहा, इतना और संघर्षपूर्ण भी रहा। हम लोगों ने ईमानदारी से पूरा हर एक खेल को जीता है और अपने दावेदारी को एकदम कह सकते हैं स्थापित किया अपने आप को। और आज देख ही रहे इंटर हॉस्टल में हम लोगों ने फाइनल ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है और इतनी बेहद खुशी है कि क्या बताएं, अगले साल की भी पूरी जोर शोर तैयारी है। मेरा नाम अमन सिंह यादव है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र और महमूदाबाद हॉस्टल में रहता हूँ। बाकी छात्रावास में ये था कि हम लोग जब महमूदाबाद स्टार्टिंग से हम लोगों का यही प्लान था कैसे करके ट्रॉफी लानी है, क्योंकि 2 साल से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, ट्रॉफी आ नहीं पा रही थी कुछ कारणों की वजह से, लेकिन उनमें हम लोगों ने काम किया। जैसे कि हम लोग स्पोर्ट्स हम लोगों का बेहतर था, लेकिन हम लोगों ने कल्चरल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, तो इस बार हम लोग का पूरा ट्रॉफी और बेस्ट हॉस्टल का अवार्ड जीत रहे हैं हम लोग। ये जरा दिखा दीजिए सर्टिफिकेट, किस चीज को लेकर के है? ये डिबेट में है, वाद विवाद में। वाद विवाद। और दूसरा? ये दूसरा एक जैम बोला जाता है, जस्ट ए मिनट, ये भी लिटरेचर से रिलेटेड इवेंट। जैम? हाँ, वो मतलब 1 मिनट तक आपको किसी टॉपिक के बारे में बोलना होता है। जस्ट अ मिनट, कोई भी टॉपिक उठाइए और उस पर हाँ, उस पे 1 मिनट में आपको बोलना होता है उस टॉपिक के। किसमें फर्स्ट है, किसमें सेकंड? डिबेट में फर्स्ट है और जैम में सेकंड है, जस्ट ए मिनट में। क्या टॉपिक था डिबेट का? डिबेट का टॉपिक ये था कि हमें इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सोशल वेलफेयर पे। तो मैंने स्पेस एक्सप्लोरेशन के सपोर्ट में बोला था और उसमें जीता हूँ। महमूदाबाद का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि हमारे हॉस्टल से जो सबसे बेस्ट था हमने उसको चांस दिया। हमारे यहाँ कोई सीनियरिटी जीनियरिटी का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। अगर हमारे जूनियर हमसे बेटर है तो हमने उनको जाने दिया उसमें। तो मन तो मेरा भी था, पर हमसे हमारे जूनियर ज़्यादा अच्छे थे तो हमने उनको चांस दिया। प्रपोस्ट अच्छे हैं, सपोर्टिव है, आप देख सकते हैं अभी भी बैठे हुए हैं। और उन्हीं का ये था कि हम लोग जीते और हमेशा मोटिवेट करना और मीटिंग्स हमेशा चलती है हमारी, तो इस मामले में काफ़ी अच्छे से हुआ महमूदाबाद। मैं जैम में ब्रॉन्ज जीता हूँ और मेरा टॉपिक था कि अगर मैं एक दिन का राष्ट्रपति बनूं तो मुझे क्या करना चाहिए। जी, मैं अभी महमूदाबाद छात्रावास का निवासी हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के महमूदाबाद छात्रावास में इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने जूनियर सीनियर से इतना बड़ा इंटरेक्ट हुआ और सबकी प्रतिभाओं का देखने को मिला कि अच्छी अच्छी प्रतिभाएं उनके अंदर थी और वो उजागर भी हुई। और एक तरह से एक बार सिद्ध हो गया कि महमूदाबाद छात्रावास भी अपने दमखम में है। तो आप केवल इनको सिखा रहे थे कि कैसे क्या करना है या फिर आप कुछ खुद भी किए? जी, मैं अपने जितना भी प्रतिभा था सामने दिखाया और एक तरह से सभी की मदद में लगा हुआ था। अच्छा, पार्टिसिपेट नहीं किए? जी, पार्टिसिपेट नहीं थे लेकिन सपोर्ट थे। कोऑर्डिनेटर एंड आवर पैट्रन एंड किंग मेकर की भूमिका में है।
बिल्कुल बिल्कुल, और इन्होंने जूनियर्स को बहुत सपोर्ट किया है। शुभम खरवार भैया ने आपकी महमूदाबाद को ट्रॉफी दिला दी है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम गिरीश नारायण शुक्ला है और पिछले 2 साल से ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी, तो लोग कहते थे कि हम ही जीतते रहेंगे। तो उनके लिए एक शेर पेश करना चाहता हूं कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ाने तय करेंगे कि आसमां किसका होगा। और इस बार महमूदाबाद छात्रावास ने अपना परचम लहरा रहा है, इसके लिए हम अपने पोस्ट को धन्यवाद करते हैं। हनी यादव 100 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर जो कि कंपटीशन हुई थी तो उसमें पहला स्थान आया। दोनों में फर्स्ट गोल्ड मेडल मिलने वाला है। हाँ, अभी होगा। क्या वजह थी? हाँ? क्या वजह थी जीतने की? प्रैक्टिस होती रहती है। हम तो एक प्रोफेशनल गेम जो लॉन्ग जंपर है हमारा, लॉन्ग जंप करना, तो उसी के तहत प्रैक्टिस रहती है। मुख्य अतिथि के तौर पे राज्यसभा सांसद प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी उपस्थित थे और साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम सारे छात्रावासों के प्रकोष्ठ भी यहाँ पर मौजूद थे और हॉस्टल के जितने भी छात्रावास उस कंपटीशन में प्रतिभाग किए थे उनको मेडल सर्टिफिकेट दिया गया जो विजयी हुए। अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों में जो छात्रावास प्रथम स्थान पर रहा वो महमूदाबाद छात्रावास रहा। वो काफ़ी सारे खेलों में और तमाम सारे डिबेट्स जैसे चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन किया और उसका नतीजा ये रहा कि अंततः सभी छात्रावासों में प्रथम स्थान पर लड़कों पुरुष छात्रावास की बात करें तो महमूदाबाद छात्रावास रहा। वही अगर लड़कियों की बात करें महिला छात्रावास की तो महिला छात्रावास में कैलाश छात्रावास प्रथम स्थान पर रहा। इसके अलावा बात करें तमाम सारे छात्रावासों की वो सभी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए और उनके प्रकोष्ठ काफी खुश नजर आए। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। धन्यवाद।